बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 16 होगा और लेक्चर नंबर 16 में हम दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो से हैं पेपर में आते रहते हैं, मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई ना कोई चीज़ पूछी जाएगी, डिस्टेंस पूछा जाएगा, इक्वेशन और मोशंस के मुतालिक है। तो पहला जो न्यूमेरिकल है यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, अ ट्रेन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक ट्रेन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि ना उसकी वेलोसिटी कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ ध्यान में रहे कि जब भी न्यूमेरिकल हम करेंगे तो जिसमें टाइम आएगा वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म स्टेज यूनिट होगा सेकेंड में लिया जाएगा। टाइम हमेशा सेकेंड में, डिस्टेंस हमेशा मीटर में मेजर किया जाएगा। अब मीटर में अगर किलोमीटर है तो उसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा, मिलीमीटर जहाँ भी आएगा उसको भी हम मीटर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह जब स्पीड की बात आती है या वेलोसिटी की बात आती है तो उसका जो हम बेसिक जो यूनिट बात करते हैं वह मीटर पर सेकेंड। तो जब जब डिस्टेंस आए मीटर में मेजर किया जाना है, टाइम आए चाहे आर में हो चाहे मिनट में हो, उन जो कन्वर्ट किया जाएगा सेकंड के अंदर। इसका स्पीड और वेलोसिटी आ जाए तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट। अब पेज नंबर 37 पर अगर हम देखें तो वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड का, एवरेज स्पीड का एक फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जब हम कह सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, अगर सेम है, यूनिफॉर्म जा रहा है तो उसी को एवरेज स्पीड माना जाता है। टोटल डिस्टेंस मूव डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, कि जितना वो फासला तय करता है डिवाइड कर दिया जाए टोटल टाइम से तो उसकी एवरेज स्पीड भी आएगी। या अगर टोटल डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल टाइम है, तो वही जो एवरेज स्पीड होगा उसकी यूनिफॉर्म स्पीड भी कहलाएगी। अब जितने ये न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें स्टेटमेंट के बाद हम इसकी कुछ हेडिंग दी जाती हैं। सबसे पहले हेडिंग दी जाती है गिवन डाटा। गिवन डाटा, अब गिवन डाटा में जो जो चीज़ें दी गई हैं, जो चीज़ें पूछी गई हैं वो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या, ट्रेन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो सी है वी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, एंड दैट विद 36 किलोमीटर पर आवर। तो मैं आर को डाउनवर्ड भी लिख सकता हूँ। एक लेक्चर में एक पहले बताया गया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है, तो इससे मतलब एक पूरा लेक्चर था। किलोमीटर को अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसके 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है और 3600 से डिवाइड किया जाता है। अब 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 आवर में 3600 सेकेंड बनते हैं। इन शॉर्ट किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो जस्ट 10/36 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ, ये 20 से कैंसिल कर दिया जाए, 36 से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे मेरे पे यूनिफॉर्म स्पीड या एवरेज जो स्पीड बनेगी वो बनेगी 10 मीटर पर सेकेंड, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब बात की उसने 10 सेकेंड, टाइम मेरे पास है वो कितना है, 10 सेकेंड। और डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। एस क्या करना है, मालूम करना। टू फाइंड, गिवन डाटा आ गया, टू फाइंड मैं लिख सकता हूँ एस क्या मालूम करना है। अब सोल्यूशन में क्या लिखा जाएगा, इसका फार्मूला लिखा जा सकता है। एवरेज स्पीड, आज यूनिफॉर्म स्पीड हम बात करेंगे तो किसके बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब स्पीड जो सी है वो कितनी है हमारे पास, 10। टोटल डिस्टेंस हमने क्या करना है, मालूम करना है। टोटल टाइम टेकन की बात की जाए तो वो भी हमारे पास कितना है, 10 है। ये वैल्यू पुट कर दी गई। अब 10 इज अ डिवाइडर, बोथ साइड को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ। बहुत सारे जब 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 10 कितना बन जाएगा, 100। और यहाँ पे 10 से क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है, तो मेरे पास सिंपल कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल टू 100। अब एस क्या चीज़ है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना बन जाता है, 100, और डिस्टेंस का यूनिट जो सा होगा वो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा, मीटर लिखूंगा। अब डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगी अकॉर्डिंग गिवन डाटा वो हमारे पास कितना है, 100 मीटर। यही इसका रिजल्ट है। आखिर में हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट की हेडिंग। रिजल्ट की हेडिंग में क्या किया जाता है, क्या आप स्टेटमेंट को चेक करेंगे, जहाँ कहीं लिखा है फाइंड है, कैलकुलेट है, वही तमाम चीज़ें यहाँ नीचे लिखी जाएगी जहाँ से फाइंड या कैलकुलेट की बात की जा रही है। तो अगर मैं पहला न्यूमेरिकल की बात की जाए, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट। इट क्या चीज़ है, ट्रेन है। सो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन
अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा इज 100 मीटर। कोशिश की जाए कि जो आंसर आए वो स्टेटमेंट की बिल्कुल आखिर में आए, इस तरह की तरतीब दी जाए। तो तरतीब में देने में क्या लिखा जाएगा, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा इज कितने मीटर, 100 मीटर। आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में मार्कर से लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें डिस्टेंस पूछा गया ट्रेन का, ये सारी चीज़ें सॉल्व कर दी गई। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसकी अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो कुछ ऐसे लिखा होगा, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। नाउ अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या लिया जाएगा कि उस वक्त उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो मेरे पास कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट लिया जा रहा है 0 से, रेस्ट पोजीशन से, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखी जा मीटर पर सेकंड। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, मूव्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1 किलोमीटर। डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अक्सर बच्चे समझते हैं एस फॉर स्पीड, नॉट, एस स्पीड के लिए नहीं है, एस किस चीज़ के लिए है, डिस्टेंस के लिए है। सो द डिस्टेंस जो से गिवन है वो हमारे पास है 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर को हमारे पास मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1000 से, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है 1000। तो ये 1000 मीटर के तरफ इक्वल आ जाता है। इन 100 सेकेंड टाइम मेरे पास कितना है, 100 सेकेंड। फिर पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, कि 100 सेकेंड गुजरने के बाद इसकी कितनी स्पीड होगी। स्टार्ट किया था रेस्ट से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है और 100 सेकेंड के बाद 1 किलोमीटर फासला तय करने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ भी लिखा जा सकता है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क। अब ये जो न्यूमेरिकल है इससे डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट मेथड्स है, आप मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट मेथड जो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ वो यही इक्वेशन लिख दी जाएगी। लेट्स सपोज यही मैं फार्मूला लिखता हूँ एवरेज स्पीड का, कि एवरेज स्पीड किससे इक्वल है, मेरे पास टोटल डिस्टेंस मूव्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। यही फार्मूला अगर यहाँ लिख दिया जाए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मूव्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब एवरेज एक आमतौर पर बोला जाता है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना तो वही चीज़ उसकी एवरेज होगी, कि ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ पे रेस्ट भी है और फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे मौजूद है। तो एवरेज आपने छोटी क्लास में 7 या 8 में पढ़ा होगा, तो किसी भी डिजिट का एवरेज मालूम करना हो कि अगर मैं 3 वैल्यूज़ है ना, तीन का मैं एवरेज मालूम करना चाहता हूँ तो मैं तीनों को प्लस करूँगा और 3 पे क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। इस तरह अगर मेरे 4 चीज़ें हैं, 4 नंबर्स हैं मेरे पास, 4 फिगर्स हैं, उनका एवरेज मालूम करना चाहूँ तो उन चारों को प्लस किया जाता है और 4 पे डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर हमने 2 किस्म की स्पीड पढ़ी है, या इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा, इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 पे क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। तो ये जो लिखा है ना एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में मैं लिख सकता हूँ VF प्लस VI डिवाइड बाई 2। 2 थी वेलोसिटीज, इनिशियल एंड फाइनल, उन दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, ये एवरेज स्पीड का फार्मूला बन जाता है। टोटल डिस्टेंस मूव्ड, टोटल डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। टोटल टाइम टेकन मेरे पास कितना है, टी है, वो टी लिख दिया गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है एज इट इज। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या 0 है, 2 एज इट इज। टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा वो था 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। कितनी देर में, टाइम मेरे पास आ गया कितना, 100 सेकेंड। अब अगर देखा जैसे सिंप्लीफाई किया जाए, ये 2020 से कैंसिल हो गए, तो मेरे पास बचा VF बाई 2 इज इक्वल टू 10। अब बोथ साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या आपको समझाया जाता है कि 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अलबत्ता बेहतर क्या होता है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। जब 2 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये जो डिवाइडेड वाला 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा और VF की वैल्यू बन जाएगी 20 और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर बन जाता है। तो पहले दोनों न्यूमेरिकल हम सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका इन द एंड यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, रिजल्ट। गिवन डाटा लिखा जाएगा, गिवन डाटा की हेडिंग है टू फाइंड है, वो हेडिंग दी जा सकती है। इन द एंड रिजल्ट की हेडिंग है। अब रिजल्ट की हेडिंग में क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपने मूव करना है। ये जहाँ पे उसने क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। इस न्यूमेरिकल में लिखा है व्हाट विल बी स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड, द स्पीड ऑफ ट्रेन अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। यहाँ थोड़ी स्पेस कम थी, इस वजह से आप यहाँ नीचे लिखेंगे द स्पीड ऑफ ट्रेन अकॉर्डिंग टू अबव गिवन डाटा इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर बन जाता है। तो ये फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल से दोनों सेम फार्मूले से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ फार्मूले हैं, डिफरेंट फार्मूले से भी सॉल्व किया जा सकता है। ये एक सिंपल सा शॉर्ट सा फार्मूला था जिसकी वजह से हमने क्या करके दिखाया, आपको सॉल्व करके दिखाया। ये दोनों न्यूमेरिकल आपने नोटबुक पे क्या करने हैं, नोट भी करने हैं, और अगर कहीं से ना समझ में आए तो आप रिस्पेक्टिव टीचर से पूछ भी सकते हैं। होप अंडरस्टैंड।